नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अवध लाइव खेती में। किसान भाइयों, आज मैं परवल के खेत में खड़ा हूं। आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं परवल की खेती के बारे में। जैसे आप हमारे चैनल पर खेतीबाड़ी के तरह तरह के यंत्र देखते रहते हैं, तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं परवल की फसल। परवल की खेती हमारे किसान भाई कैसे कर सकते हैं, कैसे अच्छा मुनाफा ले सकते हैं, किस तरीके से आपको पौधा मिलेगा, बीमारियों का कंट्रोल कैसे होने वाला है। आज हम आपको एक ऐसे अनुभवी किसान से मिलाने वाले हैं जो कि परवल के नहीं और भी फसलों के मामले में उनको महारत हासिल है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं ध्रुव मौर्य जी। सबसे पहले इनका एक छोटा सा परिचय करेंगे। नमस्कार भैया। नमस्कार कैसे हैं सर, बढ़िया है। सबसे पहले कई सालों बाद हम आपसे रूबरू हो रहे हैं, कई सालों बाद ऐसा मौका मिल रहा है दोबारा से आपके साथ वीडियो करने के लिए। हमारे जो दर्शक भाई देख रहे हैं, इनको पहले एक अपना छोटा सा परिचय करवा दीजिए। सर, मेरा नाम ध्रुव मौर्य है और गांव पलियालोहानी, पोस्ट हरनटीनगंज और जिला अभी अयोध्या हो गया है और उत्तर प्रदेश में है सर ये। बिल्कुल। सर, तकरीबन आप कौन कौन सी फसल लगाते हैं खेती में? खेती में सर जैसे जो भी आमतौर से सभी फसलें मार्केट में जा रहे हैं, सारी फसलें लगभग करते हैं, कुछ फसलों को छोड़कर सारी फसल करते हैं लगभग। हाँ अच्छा, परवल जैसे आप कर रहे हैं, परवल लगभग तकरीबन कितने बीघे में अभी लगा रखा ये है? सर 1 एकड़ में तकरीबन है। 1 एकड़ के अंदर में तकरीबन लगा रखा है। हाँ जी। जैसे हमारे किसान भाई जो हैं, युवा भाई जो हैं, सोचते तो हैं खेती करना, हाँ जी। पर कर नहीं पाते हैं। उन्हें लगता है कि मेहनत ज़्यादा लगती है, मुनाफा नहीं होता। क्या ऐसा है? नहीं, परवल में सर ऐसा नहीं है। परवल में सर इतना बेहतरीन वर्क है, जैसे एक बार आप लगा दीजिए, 2-3 साल तक फसलें चलती रहती है और इसमें पर डे आप तुड़ाई करते रहिए, पर डे आपको पैसा आते रहेगा। पर डे आता रहेगा। हाँ, मतलब डेली तोड़ो, डेली की कमाई होने वाली है। डेली सर। अच्छा, लेकिन एक चीज समस्या होती है, वैरायटी का सिलेक्शन, खेत की तैयारी, लाइन से लाइन की दूरी, बड़ी समस्याएं होती है। शुरुआत कहाँ से करेंगे आज आप? शुरुआत सर सबसे पहले हम मिट्टी से करना चाहेंगे। मिट्टी से करना चाहेंगे। सबसे पहले सर किसान भाइयों से यही कहेंगे कि जिस खेत का आप चुनाव कर रहे हैं उसमें पानी निकलना चाहिए, मतलब बरसात का पानी ठहरे ना, होल्ड नहीं होना चाहिए। ऐसे खेत का आप चुनाव करें सबसे पहली सर। ठीक है। दूसरी बात, मिट्टी का चयन आप कोई भी मिट्टी रहेगी सब में चल जाएगा, बस ऊसर मिट्टी ना हो जिसका पीएच मान 8 के ऊपर हो। अच्छा, 8 के ऊपर। हाँ, मतलब अगर परवल की फसल लगाना है तो उसका मतलब जो सुटेबल होता है, पीएच मान कितना होना चाहिए? पीएच मान सर 7 के आसपास हो, सबसे बेहतरीन है, बेहतरीन माना जाता है। हाँ जी। ठीक है। उसके बाद अगला प्रोसेस क्या आ जाता है? इसके बाद सर खेत की तैयारी कीजिए। जो भी सर परवल में कटिंग लगेगी वो सारा पैसा इसके साथ एक सह फसली लेंगे उससे निकल जाएगा। यानी जैसे हमने ये परवल की फसल लगा रखी है, जो इसके बीच का डिस्टेंस मेंटेन हो रहा है यहाँ पे, उसके साथ जो सह फसली जो अगर तैयार करेंगे तो उससे उसका पैसा खाली हो जाएगा। सह फसली सर लेते रहेंगे, उसके साथ में आपका पैसा निकलता रहेगा और बाकी किसान जैसे उससे मतलब बोर भी नहीं होगा, मायूस नहीं होगा कि हमें पैसा नहीं आ रहा है। ठीक है। मतलब एक से आ रहा है तो दूसरे से आ रहा है, दूसरे से आ रहा है तो इससे आ रहा है, मतलब रेगुलर पैसा आता रहेगा। रेगुलर सर। ठीक है। खेत की जुताई किस तरीके से करना चाहिए? क्या यूरिया डाई पोटास का उपयोग करना चाहिए या फिर कुछ आप ऑर्गेनिक की तरफ लेकर के चलेंगे किसान? सर दोनों के बारे में बताइए। जैसे बहुत सारे किसान हैं जैसे ऑर्गेनिक करना चाहते हैं, बहुत सारे किसान हैं रासायनिक करना चाहते हैं। ठीक है। तो जैसे आपने खेत की अपनी तैयारी कर लिया, इसका सर जैसे जो शेड्यूल है लगाने का, अक्टूबर से शुरू हो जाता है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी तक लगा सकते हैं, जब तक कि बहुत ज़्यादा ठंड ना हो। ये अक्टूबर से शुरू हो जाता है? हाँ जी, अक्टूबर से इसकी शुरू हो जाती है लगाने के लिए। ठीक है। जैसे आपने खेत की सर तैयारी कर लिया, इसके बाद में आप परवल के साथ में उसी वक्त आप इसमें सरसों लगा सकते हैं, चना लगा सकते हैं, मूंग मसूर लगा सकते हैं। इसके साथ में सिर्फ फसली आप ले सकते हैं। ठीक है। और जो भी आपकी परवल की खर्चा लगेगा, ये जैसे चना मूंग मसूर जो भी आप लगाएंगे, इससे सारा पैसा आपका निकल जाएगा। इसी से सारा पैसा किसान भाइयों का खाली हो जाएगा। बाकी ये परवल का फसल तो है, वो तो पैसा देगा ही देगा। ये फ्री हो जाएगी सर परवल आपका। बिल्कुल। यानी लगाने का जो सही समय है वो अक्टूबर से शुरू हो जाता है? हाँ जी, अक्टूबर से शुरू हो जाता है। अक्टूबर से शुरू हो जाता है। तो इसमें जैसे आप बता रहे हैं रासायनिक और ऑर्गेनिक में क्या यूज करते हैं आप? ऑर्गेनिक में सर जैसे अभी जैसे बहुत सारी खाद जीवामृत आ गया है, ट्राइकोडर्मा आ गया, बेवेरिया बेसियाना आ गया है। इस तरह से बहुत सारे, जैसे अभी इनका किशन चंद्रा का बेस्ट डिकम्पोजर आ गया है। इस तरह से बहुत सारे मतलब आ गए हैं फर्टिलाइजर जो यूज कर सकते हैं, जैव रसायन कह सकते हैं इसे। अच्छा, इसे यूज कर सकते हैं। और सर बाकी रासायनिक रसायन में यूरिया डाई पोटास दुनिया की चीजें हैं वो डाली चल। बहुत सारी चीजें सर किसान को खरीदने आ गई हैं। बिल्कुल, उससे बचना चाहिए। अच्छा, लेकिन समस्या आती है मार्केट में, बहुत सारे पौधे आ रहे हैं, वैरायटी का सिलेक्शन कैसे होगी? भाई जैसे क्या होता है, फल की क्वालिटी अगर अच्छी होगी तभी मार्केट में जो है बिकेगा। तो क्या किस तरीके की वैरायटी का सिलेक्शन करना चाहिए किसान? वैरायटी सर जैसे हम तो सबसे पहले यही कहेंगे कि आप अपने मंडी में एक बार घूम लीजिए। आपके यहाँ मंडी में जो भी परवल चल रहा है, जैसे बहुत सारी जगह, जैसे हम किसानों को गुमराह नहीं करना चाहते हैं, बहुत सारी जगह ऐसा है जैसे कहते हैं हमारे यहाँ धारीदार नहीं चलता है, बहुत सारे कहते हैं कि हमारे यहाँ चिकना चलता है, बहुत सारे कहते हैं हमारे यहाँ लंबा चलता है। एक बार वो मंडी में अपने यहाँ विजिट करें, अगर उनके यहाँ मंडी में जो चल रहा है उसकी तलाश करें और उसकी बुआई करें।
अच्छा, हाँ जी। तो जैसे आपके पास जो अभी वैरायटी है हाँ प्रेजेंट जी। टाइम हमारे किसान भाई देख पा रहे हैं, क्योंकि क्वालिटी भी काफ़ी हाँ जी। अच्छी देखने के लिए मिली। ये कौन सी वैरायटी है जो कि धारी बोलेंगे या क्या हाँ, ये बोलेंगे? सर धारीदार है। ये धारीदार हाँ वैरायटी जी। है। ये सर अच्छा, हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी है। अच्छा, नरेंद्र देव हाँ, कृषि विश्वविद्यालय की आचार्य वैरायटी है। नारायण देव कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज यूनिवर्सिटी है, तो हाँ, उन्हीं के यहाँ की ये वैरायटी है, ठीक। नारायण परवल 1 है। हाँ, ठंडी में भी फलना शुरू हो जाता मतलब है। यानी ठंडी ज़्यादा भी है हाँ, तभी भी ये हाँ, प्रोडक्शन और देता रहेगा। टेम्परेचर जैसे सर पिछले साल बहुत ज़्यादा गया था, 45, 46, 47 तक गया था टेम्परेचर, हुँ, तब भी ये फलत अच्छा दे रहा था। हुँ, और जैसे जब अभी ये मतलब मौसम अक्टूबर के बाद नवंबर जब आएगा, मौसम ठंड हो जाएगा, हुँ, तब भी फलत में कोई डिफरेंट हमने देखा नहीं है। पिछले 10 सालों से रिसर्च कर रहा हूँ। हुँ। ऐसी वैरायटी सर मैंने लगाई नहीं, मैंने कई वैरायटियाँ लगाई थी, सारी वैरायटियाँ हटा करके मैंने सिर्फ एक वैरायटी रख लिया। एक ही हाँ, नरेंद्र वन चल रही है हाँ, इस टाइम ये पे। सबसे अच्छा, बेहतरीन हमें हर लगा। मार्केट में इसकी डिमांड भी है। हर मार्केट में सर डिमांड है। सबसे बढ़िया बात यह है कि इसको होल्ड कर सकता है किसान। मतलब जैसे मान लीजिए ये हाँ, पौधा अगर फल में लगा हुआ हाँ, फल लगा हुआ है पौधे में, हाँ जी, आज नहीं तोड़ा 2 दिन बाद भी तोड़ा तो इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आने कोई वाली है। दिक्कत नहीं आती अच्छा, है एक चीज़ सर। हमें मिलता है कि जब इतना बड़ा वो हो जाता है तो बहुत ज़्यादा उसमें प्रेशर करने बड़ा अजीब लगने लगता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं, हाँ, भरापन दिख रहा है। भरापन है सर, बीज बहुत कम रहता है। अच्छा, बीज बहुत हाँ, कम रहता बीज है। बहुत हाँ, कम अगर रहता है। परवल में बीज कम रहता है तो वो खाने भी काफ़ी ज़्यादा रहता है, हाँ, क्योंकि आमतौर पे कहते हैं कि भाई परवल में बीज है तो दांत के नीचे जब आता है तो प्रॉब्लम हाँ जी, क्रिएट हाँ जी, करता हाँ है। जी, हाँ जी, हाँ बिल्कुल। जी। अच्छा, जैसे आपने अभी लाइन जो है मेंटेन करी है, हाँ झालर जी, पे ये पूरी फसल को आपने यहाँ से वहाँ तक लगा रखी है। हाँ जी, हाँ अभी ये जी, लास्ट चल रहा है, हाँ अब जी, कटिंग होगी पौधे हाँ की। जी, हाँ तो जी। ये जो अभी लास्ट चल रहा है, तो ये लाइन से लाइन की क्या दूरी मेंटेन करते हैं? पौधे से पौधे की दूरी आप जो है क्या मेंटेन करते हैं? हमारे किसान इसमें भाइयों को ये थोड़ा इसमें बताइए। सर जैसे 2 विधि है। जैसे अभी हाई डिस्टेंस विधि में किसान आ रहा है, जैसे नई टेक्नोलॉजी आई। ठीक है, इसके पहले जैसे जो विधि थी 6 बाई 6 में चल रहा था। ठीक है। 6 पीछे फीट। जब हम आपकी वीडियो किए हाँ, थे तो 6 बाई 6 में चल हाँ, रहा 6 था। बाई 6 में चल रहा था। उसमें 6 फुट लाइन से लाइन की दूरी रहती है ठीक है, और 6 ही फुट पौध से पौध की दूरी रहती है। ठीक है, लेकिन अभी जो नई तकनीक आई है उसमें हाई डिस्टेंस इसे कहते हैं। जैसे हाई मात्रा में हम पौधे लगा करके हाई क्वालिटी में अपना उत्पादन ले जा ज़्यादा सकते हैं। उत्पादन हाँ, लेना, ज़्यादा मतलब उत्पादन ले सकते हैं। मतलब जगह को कम करके जो है हाँ, लगाना, जैसे 6 बाई 6 था उसको कम कर दिया। हाँ, जो लाइन से लाइन 6 फीट था, हुँ, उसे 4 फीट पे लगाएं। ठीक है। और पौध से पौध की जो 6 फीट की दूरी थी उसे 5 फीट कर लीजिए, तो उसमें ज़्यादा प्रोडक्शन आ जाएगा, प्रोडक्शन ज़्यादा आ जाएगा, पौधे ज़्यादा थोड़ा सा लगेंगे। ज़्यादा हाँ, पौधे लगेंगे। ज़्यादा अच्छा, लगेंगे। तकरीबन जैसे आपने 1 एकड़ में लगा रखा है, तो 1 एकड़ में तकरीबन कितने थाले लग जाते हैं? थाले के हिसाब से अगर लगाएँगे तो? अगर सर 6 बाई 6 पर पौधा लगता है, हाँ, तो तकरीबन 1200 से 1400 पौधा लगते हैं। ठीक है, और यही अगर दूरी जो 4 बाई 6 पर या 4 बाई 5 पर किसान ले जाता है, तो यही 2000 के ऊपर चला जाता है। 2000 के ऊपर। हाँ लेकिन जी, हमारे पास कुछ किसान भाई फ़ोन करते हैं कि जैसे हाँ जी, पौधा लगाना है तो कहते हैं भैया बीज कहाँ मिलेगा इसका? हाँ जी। बीज क्या इसका बीज लगता है या लता लगती है? और लता लगती है तो मिलेगी कैसे किसानों को? इसमें सर जैसे बीज से भी आप इसे लगा सकते हैं, इसकी अच्छा, लता से भी लगा सकते हैं, इसकी जड़ से भी लगा सकते हैं। अच्छा ऐसा है? लेकिन जैसे जो सबसे बढ़िया सूटेबल है वो हाँ, सर लता से ही है। लता से है। सबसे बेहतरीन से बेहतरीन लता, जो हाँ। है। अच्छा, जैसे लता अगर हमारे किसान भाइयों को लेनी है तो मिले, हाँ, क्या करेंगे? अब ये जो लता दिख रही है क्या होगी इसकी अब? ये सर जैसे किसान भाई को अगर लता लेना चाहते हैं हुँ, तो हमारे नंबर पे कॉल करेंगे, अच्छा, अपना जैसे बुक कराते हैं। जैसे सपोज करें उनका खेत खाली है, अभी लगवाइए। हुँ, खेत नहीं खाली है तो वो 10 दिन 15 दिन जैसे अपना टाइम बताएं कितने टाइम पर हम सर पौधा ले जाएंगे, हुँ। उतने टाइम पर उनको पौधा मतलब पड़ा लता भी आप दे देंगे? हाँ, लता कहीं पड़ा कहीं भी भेज देंगे? हाँ, कहीं कोई भी चलेगा। किसान हाँ, कहीं से भी मंगा सकता हाँ, है? कहीं भी तो मंगा इसका सकता कुछ है। पैसे वैसे का कुछ चार्ज होता है, मीटर होता है, हाँ, कैसे होता है? ये सर 10 रुपये सर तकरीबन मीटर, जो है थोड़ा मीटर से थोड़ा ज़्यादा रहेगा, कम रहेगा। 10 रुपये सर एक पीस में जाता है। एक पीस में जाता हाँ है? जी, 10 रुपये में। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और, इसकी जो लगाने की विधि होती है हाँ जी। वो किस तरीके की होती है? लगाना कैसे चाहिए इसको, किस तरीके से? लगाने के लिए सर जैसे 2-3 विधियाँ हैं। हुँ, अगर जैसे किसान जब जुड़ेगा, हुँ, जैसे किसान सब पूछता है सर इसको कैसे क्या करना है, उसको हम वीडियो बना के भेजते रहते हैं। ऐसा जैसे वो लगाने लगेगा हुँ। तो हम उसको डायरेक्ट भी बताते हैं कि आप सर खेत में जाइए, इस तरह से लगाइए। अच्छा, वीडियो भी बना लगाने के के लिए सर जैसे या खाद डालने के लिए, दवा डालने के लिए किसान कभी भी कॉल करे, उसके लिए हम सर अवेलेबल रहते हैं। अवेलेबल रहते हाँ हैं। जी। अच्छा, परवल में किस-किस प्रकार की बीमारियाँ आपके हिसाब से आ सकती हैं या आती हैं? सबसे ज़्यादा इस समय जो परवल में देखा जा रहा है, जो भी रासायनिक खेती कर रहे हैं किसान, उनके सबसे ज़्यादा नीमोटोड प्रॉब्लम आ रही है, सबसे नीमोतोड़, ज़्यादा यानी मात्रा में। सुकड़ा रोग की प्रॉब्लम कह हाँ, सकते हैं उसे। सबसे ज़्यादा नीमोटोड उसमें क्या होता है, जो जड़ें होती हैं उनकी बरसात के सीजन में, हुँ, वो थोड़ी मोटी-मोटी, जैसे शकरकंद की नुमा मोटी-मोटी हो जाती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किसान इसी से मार खा तो रहा है कैसे इस समय। कैसे इस समस्या से अगर मतलब सब समाधान रासायनिक मिले? खेती कर रहा है, कोई वो नहीं है, मतलब कोई रोकथाम नहीं है कोई इस इलाज रोकथाम का। नहीं है। उसके लिए किसान खेत बदले, सबसे एक ही तरीका एक ही है। उपाय है, हाँ। ठीक है। लेकिन अगर वो जैविक खेती कर रहा है हुँ, तो जैविक खेती में नीम तेल हो गया, नीम की खली हो गई, हुँ, और नीमोटोड के लिए अपने पास जो सबसे बेहतरीन वायरस है, हुँ,
मतलब सॉरी बैक्टीरिया है, वायरस जो भी आप कह लीजिए, इसे बेवेरिया वेसियाना से भी कंट्रोल कर रहे हैं, टाइकोडर्मा से भी कर रहे हैं, और इस तरह से कई मतलब नीमोटोड संक्रमित जो भी है उसे उखाड़ करके फेंक दिया जा रहा है, और उसमें नए नए मतलब जो भी बैक्टीरिया कल्चर अभी मार्केट में आए हैं हम उसे डाल सके, इसे रोक सकते हैं सर। अच्छा, एक समस्या इसमें और होती है, कहते हैं कि नर और मादा का कुछ चक्कर होता है, तो नर और मादा क्या कैसे से 1 एकड़ में अगर कोई किसान भाई लगता है तो नर और मादा कितने लगाने पड़ेंगे? जैसे जो सर ये हमारी वैरायटी है, इसमें आज तक हमने नर का कोई पौधा रखा नहीं है, कोई पौधा नहीं है, कोई फिर भी आउटपुट अच्छा हो रहा है। पूरे एकड़ में आप पूरे खेत में देख लीजिए, कहीं भी आपको नर पौधा नहीं दिखेगा। इसमें सारे मादा पौधे हैं, और सारे मादा पौधे जितने भी मादा पौधे हैं सभी फल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, क्योंकि जहाँ तक हमने जैसे इसको सीखा है ये द्विलिंगी हैं, ये खुद ही मतलब अपना परागित हो जाते हैं। इसके लिए किसान जैसे कभी यार मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर मैंने किसी वीडियो में देखा है वो कह रहे हैं 20 पौधे चाहिए, 10 पौधे पर 1 पौधे चाहिए, तो हम किसान भाइयों से यही कहेंगे अगर आप ये वैरायटी ले जाते हैं, दूसरे वैरायटी की मतलब जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, अगर ये वैरायटी किसान ले जाता है तो निर्धरक होकर मतलब निश्चिंत होकर के लगाए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओवरऑल 1 एकड़ के अंदर अगर कोई खेती करता है तो लागत तकरीबन बांस बल्ली पौधा लेकर के कितना आता होगा? इसकी सर कई विधियां हैं। सबसे पहली विधि जैसे आप पराली बिछा करके फैला सकते हैं, ठीक है, उसमें तो लो बजट में आ जाएगी, लो बजट में आ जाएगा, जल निकास का उचित साधन हो जाए, पानी निकलता रहेगा, ठीक है। दूसरी बाद में दूसरी विधि ये आ गई है बांस विधि। बांस विधि हो गई। बांस में जैसे तकरीबन जो है जो इसमें मतलब 1 बीघा, हम सब 1 बीघे से बात करते हैं, 1 बीघे में 200 से 250 मतलब बांस रखते हैं, या खूंटे कह लीजिए, ठीक है। बहुत सारे किसान इससे जो ये लोहे के इंगल आ गए हैं उसको लगवा लेते हैं, लोहे के इंगल लगवा ले रहे हैं, उनके बारे में अलग बजट हो सकता है, अलग बजट हो गया है। और बहुत सारे किसान जैसे जो है कुछ नए तरह से जाल बुन करके कर रहे हैं, तो अलग अलग हो सकता है। फिलहाल अगर हम 1 बीघे में मान के चलेंगे मोटा मोटा 40 से 50 हजार रुपए तो लगेगा। नहीं, 40-50 हजार तो सर बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। और अंडर मानते हैं 10,000 रुपए सर, 10,000 रुपए में बीघा जो है इनका लग जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, लग जाएगा। अच्छा, ओवरऑल अभी आप ये जैसे परवल लगा रहे हैं 1 एकड़ में तकरीबन कितने क्विंटल का आउटपुट ले लेते हैं? सर जैसे 1 एकड़ में पर डे, आप जैसे 1 एकड़ में मान लीजिए 50 लाइनें बन गई हैं, तो किसान 50 लाइन पर डे ना तोड़े, किसान उसे डिवाइड करे 10 लाइन में, 12 लाइन में, ठीक है। पर डे जैसे 12 लाइन वो तोड़ रहा है, तो 12 चौक 48, 4 दिन में उसका पूरा खेत पूरा हो गया, 4 दिन के बाद 5वें दिन फिर से शुरू करेगा, ठीक है। तो पर डे उसका 1 कुंटल माल जाता रहेगा। 1 कुंटल लगभग साल में कितने महीने टूटता है ये सर जैसे मार्च में मतलब फूल फल आ जाएगा, ठीक है। अप्रैल से इसकी टूटिंग शुरू हो जाएगी, फ्रूटिंग शुरू हो जाएगी, टूटना शुरू हो जाएगा, हार्वेस्टिंग बढ़िया से होने लगता है, ठीक है। अप्रैल में पौधे छोटे रहेंगे, जैसे किसान का यार हड़बड़ा जाता है कि भैया अभी तो मेरा प्रोडक्शन बहुत कम निकल रहा है, बिल्कुल। तो जब पौधा थोड़ा छोटा रहेगा तो उस अनुसार प्रोडक्शन सर कम होगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही अप्रैल मई पार करेगा, जून का महीना आएगा, प्रोडक्शन उसका फुल हो जाएगा, क्योंकि पौधे की हाइट पूरा फुल हो जाएगी, ठीक है। और इसके बाद में बढ़िया से प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। फिर ये प्रोडक्शन मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक, यानी अगर हम मोटा लगाएं 1 एकड़ में कम से कम 300 कुंटल का तो उत्पादन होना ही होना है, इससे कम नहीं होना है। ये सर बहुत कम आप बता रहे हैं, बहुत आगे चला जाता है, इसके बहुत आगे चला जाता है। यानी मिनिमम क्या मार्केट में रेट चलता है इसका अगर परवल का फसल का बात करें? जैसे इस बार की जो मंडी हम आपको बताएं, जैसे हमारे यहाँ जो अयोध्या की मंडी है और जिसके आसपास की मंडियां हैं, ये 30 रुपए किलो से लेकर के 100 रुपए, जब आपकी रक्षाबंधन में बहुत तेज बरसात हो गई थी, चारों ओर बाढ़ आ गया था, ये 100 रुपए के पार चला गया। यानी मिनिमम 30 मैक्सिमम 100 मान लेते हैं, मैक्सिमम 100, यानी एवरेज बैलेंस करके चल रहा है। हाँ जी, बिल्कुल। बाकी अगर आप हमारे किसान भाई देख रहे हैं तो जो आपका कॉन्टैक्ट नंबर वो थोड़ा सा शेयर करिए हमारे किसान। हमारा सर कॉन्टैक्ट नंबर है, एक बार सर अंग्रेजी में बता देते हैं, एक बार हिंदी। बिल्कुल सर। पहले सर इंग्लिश में बता देते हैं, 700 जी 790 3859, ठीक है। फिर दोबारा इसको हिंदी में रिपीट कर देते हैं, 700 900 3859। अच्छा, जैसे आप बता रहे हैं 10 रुपए मीटर पौधा देंगे, तो क्या उसमें ट्रांसपोर्ट इंक्लूड होगा या ट्रांसपोर्ट अलग से किसान को देना पड़ेगा? सर किसान को अलग से देना पड़ेगा। मिनिमम कितने पौधे का ऑर्डर कर सकता है किसान भाई हमारा? मिनिमम सर जो भी वो चाहे सब मिल जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बाकी आप पूरे सपोर्ट में रहेंगे? पूरे सर सपोर्ट में रहेंगे, कब लगाना है, कैसे खाद देना है, कैसे पानी देना है, अगर जैविक करते हैं तो जैविक, और रासायनिक करते हैं तो रासायनिक। बिल्कुल भाई साहब, जो आपने जानकारी दी काफी अच्छी, काफी बेहतरीन रही। इसके लिए मेरी तरफ से, मेरे व्यूअर्स की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, आपको। तो किसान भाइयों, ये जो आप फसल देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये टोटल परवल जो लगा हुआ है 1 एकड़ के अंदर में लगा हुआ है, और हम तकरीबन अभी जो टाइमिंग हो रही है यहाँ घड़ी में दिखाइएगा 12 बज रही है, 12:28 हो रही है, और इस
धूप में जो है हम आपके लिए वीडियो करने का प्रयास कर रहे हैं। हम जो ये फसल दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, हमारा जो युवा है, युवा वर्ग ज़्यादातर दिल्ली, मुंबई, बिहार, गुजरात नौकरी करने के लिए भागता है। लेकिन हम कहते हैं कि इस तरीके की अगर आप खेती करना चाहते हैं, जैसे अभी जिन किसान से आपको मैंने रिव्यू करवाया था, उनकी बहुत ज़्यादा उम्र नहीं, फिर भी वो जो है हर प्रकार की फसल लगाते हैं और अच्छा खासा मुनाफा लेते हैं। बाकी अगर आप ये लगाना चाहते हैं तो पौधा आपको मिल जाएगा, डिस्प्ले पे नंबर चला, उस पर कॉल करके घर बैठे बुकिंग करके मंगवा सकते हैं और इस फसल को लगा करके अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। बाकी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में राय अपनी जरूर शेयर करें। मिलूंगा फिर से इसी तरह की यूनिक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय जवान जय किसान।